Hello students, welcome to my channel again. In this video, we are learning class 10th chapter 3 pair of linear equations in two variables. इस चैप्टर का हम इस वीडियो में एग्जाम्पल 1 सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल 1 है check graphically whether the pair of equations first equation and second equation is consistent. If so, value them graphically. मतलब कि हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये दो इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है. अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका आंसर निकालना है, हमें सॉल्व करना है. तो हमने क्या करा, सॉल्यूशन में हमने इस इक्वेशन को, पहली की हमारी जो इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इस वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 माना, हमने इक्वेशन फर्स्ट ली. तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन में हमने x और y की कुछ वैल्यूज़ डालेंगे. जैसे कि अगर हम x की वैल्यू डालेंगे तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट की इस वाली इक्वेशन में. तो x हमारा जब 0 होगा तो 0 + 3y = 6. तो हमारे पास हम किस 3y में जब 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3y. मतलब किसी में भी हम 0 प्लस करेंगे, जब हम 3y में 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3y. तो 3y = 6 होगा. फिर हम क्या करेंगे, y के साथ इधर नंबर किस में है, ये नंबर अगर बीच में कोई साइन नहीं है, एक वेरिएबल और एक नंबर के, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो = से दूसरी साइड यहाँ पर ये डिवाइड में आएगा. फिर हमने क्या किया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, हमने इसे 3 से कट किया है. ऐसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन में ही, इस इक्वेशन में हमने एक y की वैल्यू 0 डाली है. तो हमने इस तरीके से x + 3 मल्टीप्लाई y क्या है 0 = 6. तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 × 0 0 आएगा, और यहाँ पे x का x = 6 आया है. तो यहाँ से हमारे पास हम फिर से वही x में हम 0 प्लस करेंगे तो x ही आएगा. तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी 6 आ गई है. इसी तरीके से हमने इक्वेशन 2 में हमें इक्वेशन 2 यहाँ पे ली है, उसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट की है. तो हमने क्या करा है, फिर इस इक्वेशन में 0 पुट की x की वैल्यू, तो 2 × x की यहाँ पर 0 - 3y एज इट इज़ आया है = 12. तो यहाँ से हमने वही सेम 2 × 0 क्या होता है, 0. तो 0 - 3y करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा -3y. तो और ये है = 12. तो यहाँ से हमने y की वैल्यू क्या करी, कैसे निकाली, y के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा हमारा डिवाइड में. तो यहाँ पे हमारे क्या, -3 डिवाइड में गया, लेकिन हमने माइनस को ऊपर दे दिया क्योंकि माइनस को हम न्यूमरेटर में लगाते हैं ना कि डिनोमिनेटर में. तो हमारे पास यहाँ से हमने कट किया, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12. तो हमारा आंसर आया y = -4. सेम फिर हमने y की वैल्यू 0 पुट की इन इक्वेशन 2 में. फिर हमारे यहाँ से x की वैल्यू आती है 6. किस तरीके से, 2 हमने किस तरीके से निकाला है, 2 × x तो 2x आएगा, -3 × 0 किया तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई. तो 2x = 12 इस तरीके से आया. तो x की वैल्यू हम सेम ऐसे ही x के साथ ही मल्टीप्लाई में है तो उधर ये डिवाइड में जाएगा, जो कि आया 6. फिर हमने क्या करा, इन वैल्यूज़ को यूज़ किया. हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 के जो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ थी, जो हमने कुछ पुट की और कुछ हमने फाइंड की थी, वो हमने उसे ग्राफ में प्लॉट किया, ग्राफ में लगाया. जैसे कि ये हमने क्या करा, इक्वेशन 1 की लाइन है ये. कैसे, ये हमारे पास हमने, जैसे जब हमारे पास x 0 था तो हमारी y की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी. तो हमारा पॉइंट आया ये. हम ये पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये पॉइंट क्या है, हम पहले इसको x एक्सिस पर डाल कर देखते हैं. तो x एक्सिस पे क्या आ रहा है, 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस है. तो इस पॉइंट को हमने जब x एक्सिस पे डाला ऐसे सीधे तो ये 0 है, और y पर क्या है, ये 2 है. तो ये पॉइंट हमारा है 0, 2. और ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन 1 वाली लाइन है, तो मतलब इसमें x और y की वैल्यू 1 वाली आ रही होंगी. जब हमने x = 6 पुट किया था, जब हमने y की
वैल्यू 0 पुट की थी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, ये वाला पॉइंट तो हमने हमारी इस और इस वैल्यू का है। ये वाला पॉइंट किस वैल्यू का है, ये वाला पॉइंट हमारी इस और इस वैल्यू का है। जब हमारे पास x 6 है तो हमारे पास y क्या है, 0 है। पहले हम x एक्सिस को देखते हैं फिर हम y एक्सिस को देखते हैं। तो x एक्सिस पर 6 कहाँ है, x एक्सिस पर 6 कहाँ है, ये रहा 6 ये रहा, और y क्या है यहाँ पर 0, तो x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है। तो सेम ऐसे ही हमने इक्वेशन 2 की लाइन बनाई है। किस तरीके से, जब हमारी x क्या थी, 0 थी, तो y क्या था, -4। x हमारा ये रहा 0, y क्या है, -4। ऊपर होता है प्लस में y, ये हमारी प्लस की y है, ये हमारी क्या है, माइनस की y है। तो जब हमारा x 0 था तो y क्या है, -4। तो हमारा ये रहा पॉइंट। इसी तरीके से जब हमने y 0 लिया था तो x क्या आया था यहाँ पर, जब हमने इसी इक्वेशन में जब हमने y को 0 लिया है तो x क्या है, 6। तो सेम ऐसे ही जब x इस एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर x एक्सिस पर x यहाँ पर 6 है तो y यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन 2 की लाइन है। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लाइन कट कर रही है एक पॉइंट पर, जहाँ पर हम आसानी से x और y की वैल्यू पता लगा सकते हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6, और y की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारे पास जब ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर कट कर रही हैं तो ये हमारी लाइंस क्या हुई, कंसिस्टेंट। एंड अब यहाँ पर जब ये कंसिस्टेंट है तो हमें क्या निकालने को बोला था, हमें बोला था कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, देखो वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने क्या देखा कि एक पॉइंट बी है, ये रहा हमारा पॉइंट बी, जहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट बी है जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं ये। ठीक है, जो क्या है, ये पॉइंट दोनों लाइंस में है, कॉमन टू बोथ लाइंस। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट दोनों लाइंस में है, इक्वेशन 1 की लाइन में भी है और इक्वेशन 2 की लाइन में है। तो हमारा ये क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और सॉल्यूशन क्या है हमारा, जब कंसिस्टेंट हुआ हमारी लाइन इक्वेशंस क्या हुई, जब हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट हुई दोनों, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, x = 6 और y = 0, जो कि ये रहा x = 6 एंड y = 0, हैंस प्रूव्ड।